इन दिनों अरुणाचल प्रदेश में एक मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसकी वजह से वहां के चकमा और हाजोंग समुदाय राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं और इस आंदोलन का नाम असहयोग आंदोलन रखा गया है। जो कभी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, वैसा ही आंदोलन आज 2023 में भारत के किसी राज्य में क्यों चलाया जा रहा है? क्या वजह है जिनकी वजह से चकमा और हाजोंग समुदाय राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रहा है और इस आंदोलन में एक आरपीसी का मुद्दा निकल के आ रहा है? वो मुद्दा क्या है, ये आरपीसी क्या है, इसके साथ ही ये हाजोंग और चकमा समुदाय कौन है, कहां से आया है, ये अरुणाचल का मूल निवासी है या कहीं बाहर से आया है या भारत के किसी अन्य राज्य का निवासी है जो अरुणाचल में जाकर रहने लगा है, जिसकी वजह से वहां अरुणाचल प्रदेश सरकार ने इसको रेजिडेंशियल प्रूफ यानी कि आरपीसी देने से मना कर दिया है। सरकार ने जो आदेश जारी किया है कि अब चकमा और हाजोंग समुदायों को राज्य में आरपीसी जारी नहीं किए जाएंगे, तो इसकी क्या वजह है जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप कुमार। स्वागत करता हूं आपका प्रेम आईएएस के इन डिटेल प्रोग्राम में। दरअसल अरुणाचल प्रदेश चकमा स्टूडेंट यूनियन और अरुणाचल प्रदेश हाजोंग स्टूडेंट यूनियन इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में चकमा और हाजोंग समुदाय से संबंधित जो अन्य संगठन है वो भी इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे इन दोनों ही यूनियन का कहना है कि अगर राज्य सरकार अपने इस आरपीसी को रद्द करने वाले आदेश को वापस नहीं लेती है तो हम इस आंदोलन को दिल्ली तक ले जाएंगे। हम अपनी मांगे केंद्र सरकार के सामने उठाएंगे। इनका कहना है कि ये जो आदेश सरकार ने पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि अब चकमा और हाजोंग समुदाय को नया कोई आरपीसी जारी नहीं किया जाएगा और जितने भी आरपीसी जारी किए गए थे उनको रद्द किया जाता है। इनका कहना है कि इसकी वजह से चकमा और हाजोंग समुदाय के जो लोग हैं उनके शिक्षा और आजीविका जैसे मूलभूत अधिकार से हम वंचित हो जाएंगे। इसके साथ ही इनका कहना है कि ये आरपीसी को रद्द करना हमारे मानव अधिकारों का भी उल्लंघन है। इसके साथ ही इनका कहना है कि जो सरकार ने आदेश पारित किया है, ये आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय के साल 2000 के फैसले के खिलाफ भी है, जिसमें कहा गया था कि चकमा और हाजोंग समुदायों को भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता स्वीकार की जाए। इसके साथ इनका कहना है कि जो सरकार का आदेश है वह गुवाहाटी उच्च न्यायालय के साल 2013 के आदेश के खिलाफ भी है, जिसमें कहा गया था कि चकमा और हाजोंग समुदायों को अरुणाचल प्रदेश में रहने के लिए या इसमें प्रवेश करने के लिए कोई भी या किसी भी तरह के इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इनका कहना है कि हम जो ये आरपीसी की मांग कर रहे हैं वो परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं है कि जिसमें हम जो है ये साबित हो जाए कि हम यहाँ के स्थायी निवासी हैं। हम केवल इसे सबूत के तौर पर मांग रहे हैं। हम केवल ये दिखाना चाहते हैं कि साहब हम अरुणाचल प्रदेश में निवास करते हैं, इस बात का बस सबूत के तौर पर हम आरपीसी की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे हमें कोई नागरिकता मिल गई या इससे हम परमानेंट यहाँ के निवासी साबित हो जाएंगे। हम केवल इसकी इसलिए मांग कर रहे हैं कि इसकी वजह से हमारे जो युवा हैं या हमारे जो लोग हैं उनको शिक्षण संस्थानों में प्रवेश मिल जाता है। इसके अलावा जो केंद्रीय जो सुरक्षा बल है उसमें हमें नौकरी मिल जाती है। बस हम इसके लिए इसकी मांग कर रहे हैं, अन्यथा हमारा कोई वो नहीं है। इसके साथ ही इन्होंने सरकार पर एक आरोप ये भी लगाया है कि सरकार जो ये आरपीसी रद्द करने का आदेश लेके आई है वो ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के दबाव में लेकर आई है। उसने ऐसी धमकी दी थी कि अगर सरकार इनको आरपीसी जारी करना बंद नहीं करती है या रद्द नहीं करती है तो हम अरुणाचल प्रदेश में व्यापक रूप से आंदोलन चलाएंगे और इन चकमा हाजोंग को राज्य से बाहर निकाला जाए। दरअसल ये आपसू यानी ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन इन चकमा और हाजोंग समुदायों को शरणार्थी के रूप में देखता है और जब भी कोई राज्य में ऐसी बात निकल के आती है कि सरकार इन्हें नागरिकता देने जा रही है तो उसका ये विरोध करता है। यही वजह है कि बीते अगस्त महीने में इसने सरकार को धमकी दी थी कि अगर इन दोनों ही समुदायों को सरकार आरपीसी जारी करना बंद नहीं करती है तो वो राज्य में हड़ताल शुरू कर देगा। जिसका आरोप इन दोनों समुदायों ने भी लगाया है कि सरकार जो ये आदेश लेके आई है आरपीसी रद्द करने का, ये इस आपसू के दबाव में ही लेके आई है। इसके बाद इस मुद्दे को और अधिक जाने उससे पहले जान लेते कि आरपीसी क्या है, रेजिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट आखिर में है क्या। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में चकमा और हाजोंग समुदायों को ये आरपीसी जारी किए जाते थे, जबकि अन्य लोगों को ये पीआरसी जारी किए जाते थे। वहां पर पीआरसी मतलब परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। इन दोनों को ये आरपीसी ही क्यों जारी किए जाते थे, इनको परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट क्यों नहीं जारी किया जाता था?
अगर इसका उत्तर खोजें तो इसका उत्तर हमें मिलता है 60 के दशक में। दरअसल ये दोनों समुदाय मूलतः बांग्लादेश के निवासी हैं। ये बांग्लादेश से शरणार्थी के रूप में भारत आए थे 60 के दशक में, और उस समय सरकार ने, यानी भारत सरकार ने इनको मानवता के आधार पर भारत में शरण दे दी थी और तत्काल व्यवस्था करते हुए इन्हें नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में बसाया था उस समय। और तब से ये भारत में ही निवास कर रहे थे, और भारत में निवास करते करते इन्हें इतना समय हो गया तो ये भारत सरकार इन्हें नागरिकता देने के लिए भी राजी हो गई। दरअसल हुआ क्या था कि बांग्लादेश में कप्ताई बांध योजना आई थी, जिसकी वजह से इनके ऊपर अत्याचार होने लगे। उस अत्याचार से बचने के लिए बांग्लादेश से भागकर भारत में शरण लिए शरणार्थी के रूप में। अगर इस मुद्दे को और अधिक समझना हो तो हमने इससे पहले कुकी चिन्ह को लेकर के वीडियो बनाई थी। जैसे वर्तमान में कुकी चिन्ह बांग्लादेश से भागकर मिजोरम में आए हैं, ठीक ये भी उसी तरह का मुद्दा है। ये चकमा और हाजोंग का मुद्दा अगर समझना है अच्छे से तो कुकी चिन्ह वाली वीडियो को आप देख लें, उसमें इस मुद्दे को विस्तार से समझाया गया है। जैसे ये कुकी चिन्ह सीएचटी क्षेत्र से भागकर आए हैं, वैसे ही ये चकमा और हाजोंग बांग्लादेश के सीएचटी क्षेत्र से भागकर आए थे। इसके साथ ही इस कप्ताई बांध योजना के अलावा इनका वहां पर धार्मिक उत्पीड़न होने लगा, जैसा कुकी चिन्ह के साथ में भी वर्तमान में हुआ है। तो इस उत्पीड़न से बचने के लिए ये भारत में आए। दरअसल इसमें जो चकमा है वो बौद्ध लोग हैं, और ये हाजोंग ये हैं ये हिंदू हैं, और बांग्लादेश की मेजॉरिटी समुदाय कौन है, वो मुस्लिम है। तो इसलिए इनके ऊपर धार्मिक उत्पीड़न हुआ। धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए भारत में उस समय आए थे, और भारत सरकार ने इन्हें 1964 से लेकर के 1969 के बीच में जो अरुणाचल प्रदेश का जो वर्तमान क्षेत्र है, पहले इसे नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से, वहां पर इनको बसाया था। अगर बात करें इनकी नागरिकता के संदर्भ में तो सुप्रीम कोर्ट ने साल 1996 में केंद्र सरकार को एक निर्देश दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार इन्हें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1995 के प्रावधानों के तहत भारत में नागरिकता प्रदान करे। इसके अलावा एक अन्य याचिका में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार इन्हें 2015 तक नागरिकता प्रदान करे, लेकिन इन दोनों ही निर्देशों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी और इन्हें नागरिकता नहीं मिली। लेकिन साल 2017 में केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि इन समुदायों को अब जो है हम नागरिकता देंगे, और इस नागरिकता देंगे तो इसका विरोध फिर वही ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन ने विरोध किया। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी इसका विरोध किया, कहा कि अगर हम इन्हें नागरिकता देंगे तो इससे अरुणाचल प्रदेश की जनसांख्यिकी बदल जाएगी, और इससे जो ये अरुणाचल प्रदेश जनजातीय बहुल इलाका है उनके अधिकारों पर भी इससे अतिक्रमण होगा। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, ऐसा अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी कहा था। इसके बाद अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की कुल आबादी लगभग 14 लाख है, और इस 14 लाख में से लगभग 10 लाख केवल और केवल आदिवासी लोग हैं, और ये नॉर्थ ईस्ट में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य में 18 जिले आते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें कि यह राज्य कब घोषित हुआ था, तो 20 जनवरी 1987 को इसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। यानी 1972 और 1987 के बीच में यह केंद्र शासित क्षेत्र रहा था, और 1972 से पहले यह नेफा के रूप में जाना जाता था। नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से। इसकी भूटान, चीन और म्यांमार के साथ सीमा लगती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।